भी हम अपनी फसल को बेचने के लिए रो रहे हैं और ये डीसी मीटिंग कर रहा है पराली नहीं जलानी। और अरे यार पराली क्या, पहले हमारी फसल तो देख लो। पराली जलाने के लिए भी हम नहीं चाहते पराली जलाना, क्यों जलाएंगे हम पराली? आप सुविधाएं दो। एक जमींदार, आपको ग्राउंड लेवल पर पता ही नहीं है करना क्या है। एक और काफी सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फिलहाल काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बार बार आज जीरी का सीजन है, हमें नहीं कि हम यहाँ सड़कों के ऊपर धरने लगाएं या कुछ करें। अरे वो काम है, हमने उसके बाद गेहूं भी बोनी है, बहुत भारी सीजन चल रहा है। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूं। लेकिन किसानों का आरोप है जो सरकारी रेट है उस पर नहीं खरीदी जा रही है, कम रेट पर जीरी खरीदी जाने लग रही है। और फिलहाल मोदी जी जागो, आपने कहा था 2022 के अंदर किसान की आमदन दुगनी कर दूंगा। 2024 आ गया, आधी कर दी आपने। 4500 हुड्डा के राज में जीरी बिकी थी और आज देख लो आप क्या, कहां आपने मतलब बताओ ना, दुगनी किस रूप में करी है। और आप 10 साल में कोई एक किसान का बड़ा बता दो कि ये किसान का बड़ा करा था, कोई एक बड़ा तो हल निकालो। ऐसे कैसे रोक लगा लोगे? हम तो ये समझ में नहीं आ रही। हम नहीं जलाना चाहते पराली, सिर्फ मीटिंगें हो रही है, फसल पे नहीं हो रही। पराली नहीं जलानी, जुर्माना लगा देंगे, ये बस ये चल रहा है। शौक नहीं है धरने देने का, हमें शौक नहीं है सड़कों पर फिरने का, ना हमने कोई ऐसी कोई राजनीति करनी है। अरे सच्चे दर्द है, सच्चे दर्दों को लेकर भी अगर हम हर आदमी घर बैठ जाएगा तो कौन सुनेगा? सरकार तो सुन ही नहीं रही। सफीदो अनाज मंडी के अंदर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हो जीरी बहुत ज़्यादा संख्या में मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। किसान अपनी जो जीरी है यहाँ बेचने के लिए आते हैं, लेकिन उनको वो रेट नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। उसी के लिए आज सफीदो के आसपास के किसान अनाज मंडी के अंदर पहुंचे हैं। मसला ये है जी, मसला बहुत पुराना चल रहा है ये हमारा। ऐसी कौन सी इस देश के अंदर आज के समय में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई मोल ही ना हो? सारी दुनिया आज अनाज के ऊपर चलती है। खाना सबसे पहले लोगों की मजबूरी लगा लो, जरूरत लगा लो, खाना है। लेकिन जो इसको पैदा करता है अन्नदाता, आज के दिन जितना परेशान किसान है, इससे परेशान दुनिया पे मैं नहीं समझता कोई होगा। 6 महीने अपने बच्चों जैसी पाली फसल को जब लेकर वो मंडी में आता है, आप अखबारों में पढ़ोगे कि इस बार रेट बासमती के 5000 पार करेंगे, 6000 पार करेंगे। चारों तरफ ये था कि पंजाब में बाढ़ आ गई, इधर बाढ़ आ गई भी। इस बार जो जीरी का एरिया था बहुत सीमित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, आज जब हम ट्राली लेकर, हमारा किसान वही जिसको बासमती की धूम पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जब उस जीरी की ट्राली लेकर हमारा कोई भाई किसान जब मंडी के अंदर आता है तो उसके बाद जो व्यापारी है एकदम उसकी मुंह फेर जाता है उससे। मतलब वो व्यापारी की मर्जी है, अगर वो कह देना कि आज तो हमारे 2-3 दिन तक ऊपर परचेजरों ने कह दिया माल नहीं खरीदना, तो कंबाइन से कटा हुआ माल 3 दिन तक वहां वैसे खराब हो जाएगा। अगर वो कह दे कि इसका रेट 2500 है तो 2500 ही है, अगर वो कह दे 2800 है तो 2800 है। इस देश के अंदर आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम देखो MSP की जो पीछे भी किसानों का मुद्दा रहा, अरे कम से कम हमारा जो होना तो चाहिए मैक्सिमम प्राइस, अरे और नहीं तो मिनिमम प्राइस तो दे दो हमें। कोई कम से कम किसान के खर्चे तो पूरे हो जाएं। आज 60-65 हजार रुपया ठेका जा चुका है। कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने ठेके पर जमीन ले लेकर बोई हुई है और जब वो मंडी के अंदर आ रहा है उसको कई नाम से लूटा जा रहा है। अब एक जीरी जो 1509 जीरी है वो उसकी वैरायटी बासमती के अंदर पास हो चुकी है। पिछली बार 2 साल पहले एक बीज आया 1692, सेम 1509 का है, उसकी थोड़ी सी ईल्ड ज्यादा होती है। पिछली बार आया 1847। ये सारी तीनों के तीनों जब बीज बेचा 300 रुपए किलो के हिसाब से 1847 का बीज मतलब इन व्यापारियों ने वो बेचा। लेकिन दुर्भाग्य देखो आज जब वो 1692, कभी तो 1692 के नाम पे ठगी मारी जा रही है, ये 1692 है, ये आपकी 1847 है, जबकि ये तीनों वैरायटी सेम है। किस तरह की ठगी? ठगी ये है, उसको कह देते हैं कि आपका ये जो चावल है ना, ये चावल पास नहीं हुआ। अरे ये बताओ आप हमें, आप लिखित में दे दो कि इसका चावल पास नहीं है 1847 का, तो हम मान जाएंगे। आगे से क्यों लगवाते हो ऐसे बीज? 1509 की है, 3800 रुपए तक बिक चुका है वो। आज के समय में देखो सोचा तो ये जा रहा था कि इससे ऊपर रेट जाएंगे, लेकिन उस 3800 रुपए को आज कहीं 3400, 3500, 3300, फिर उसके अंदर कंबाइन के मालों के तो इतनी बेकदरी है। कभी कह देते हैं कि आज मतलब आपका हरा दाना है, जब कंबाइन से कटाएंगे तो हरा दाना आना ही आना है। कंबाइन के माल के अंदर क्या बिना हरे दाने के माल आ ही नहीं सकता। तो आप जब कंबाइन का रेट फिक्स हो, कंबाइन के रेट के ऊपर भी 4-4 रेट है और फ्लक्चुएशन देखो 5-5, 6-600 रुपए की फ्लक्चुएशन है।
एक जीरी के भाव के अंदर, एक दिन के अंदर। तो शरेआम किसान को लूटा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई हम पहले मतलब ये नहीं समझ में आ रहा इस बात को किस लेवल पर उठाएं, कहाँ हमारे किसान संगठन है। भाई आज सभी मुद्दे तो हल नहीं हुए, लोग भी बेचारे, अब कौन बार बार, आज जीरी का सीजन है, हमें नहीं कि हम यहाँ सड़कों के ऊपर धरने लगाएं या कुछ करें, अरे वो काम है, हमने उसके बाद गेहूं भी बोनी है, बहुत भारी सीजन चल रहा है। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूं, अरे मोदी जी जागो, आपने कहा था 2022 के अंदर किसान की आमदन दुगनी कर दूंगा, 2024 आ गया, आधी कर दी आपने, 4500 हुड्डा के राज में जीरी बिकी थी, और आज देख लो आप क्या, कहां आपने मतलब बताओ ना, दुगनी किस रूप में करी है। और आप 10 साल में कोई एक किसान का बड़ा बता दो कि ये किसान का बड़ा करा था, कोई एक बड़ा, तो हम मान जाएंगे। कहीं तो जागो, ठगी रोज ठगी हो रही है, किसान बेचारे म्यूस हो चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, कहां जाएं, किसको कहें। चट्टा साहब, बात आती है, क्या सरकारी एजेंसी इस धान को खरीद रही है या प्राइवेट लोग ठगी कर रहे हैं? ऐसा है, देखो अभी तो प्राइवेट ही ले रहे हैं, लेकिन सरकार को ये जो किसान है, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इनका बचाव कैसे करना है। अगर वो ठगी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए नहीं, इनके पास एजेंसियां हैं, हैफेड है, हैफेड को आप बोलो आप सरकारी खरीद एक फिक्स प्राइस कर दो आप बासमती का, सरकार क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकती? अगर प्राइवेट आदमी ठगी मार रहे हैं तो क्या सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर सकती? सरकार खरीद करे, एक हमें बता दे कि इस रेट आप बासमती का रेट निर्धारित कर दो, तो ठगी से सभी लोग बच सकते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो सरकार, अगर किसान का कहीं पर हानि होगी तो भावांतर योजना में जोड़ देंगे, क्या इसको नहीं जोड़ रहे भावांतर? भाई कहीं नहीं जोड़ रहे यार, भावांतर कैसे जोड़ेंगे? पीछे भी आप देखो, पिछले सीजन की बताता हूं, 2700 रुपए मुच्छल जीरी का इसी मंडी, सफीदों की मंडी में 2700 रुपए मुच्छल जीरी बिकी, 20 मैक्सिमम 25 दिन के अंदर अंदर 5000 क्रॉस कर गई। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आप देखो, 2300 रुपए का जो किसान 2700 में बेच गया, वो बेचारा अपने आप में क्या महसूस करता होगा? मतलब वो बेचारा अपने बच्चों के बारे में देख के सोचता होगा कि आपके तो बेचारे हकों पर सीधा डाका पड़ रहा है, वो कह नहीं सकता किसी को भी। तो भाई ऐसा दर्द है किसान के अंदर, और कोई सुनने वाला कहीं दिख नहीं रहा, कहना किसको है, बताना किसको है। आपने 9 साल पहले की सरकार का जिक्र किया कि हुड्डा की सरकार में जीरी जो है वो जहाज में गई, क्या बीजेपी सरकार में ऐसा कोई नहीं हुआ कुछ? ऐसा कोई अभी फिलहाल जमीन लेवल पर, हाँ ऊपर सपनों में बहुत कुछ दिख रहा है, जमीनी लेवल पर कुछ नहीं दिख रहा। उल्टा आज भी हम अपनी फसल को बेचने के लिए रो रहे हैं, और ये डीसी मीटिंग कर रहा है पराली नहीं जलानी। और अरे यार पराली क्या, पहले हमारी फसल तो देख लो। पराली जलाने के लिए भी हम नहीं चाहते पराली जलाना, क्यों जलाएंगे हम पराली? आप सुविधाएं दो, एक जमींदार, आपको ग्राउंड लेवल पर पता ही नहीं है करना क्या है। एक गरीब किसान आदमी, उसके पास साधन नहीं है जो कंबाइन से जीरी कटवाते हैं, उसके बाद अगर उसके पास प्रॉपर उसको मशीन अवेलेबल नहीं हो रही जिसने वो गट्ठे बनाने हैं, वो गरीब आदमी 2 किल्ले वाला, 3 किल्ले वाला, ना तो वो मशीन ले सकता, 50-50 लाख की है, उसको आप कैसे उसकी पराली का समाधान करोगे? उसको वो तो बताओ। ऊपर से आप कह रहे हो जलानी नहीं, उसने गेहूं बोनी है, उसका हल निकालो, ऐसे कैसे रोक लगा लोगे? हम तो ये समझ में नहीं आ रही। हम नहीं जलाना चाहते पराली, सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, फसल पे नहीं हो रही, पराली नहीं जलानी, जुर्माना लगा देंगे, ये बस ये चल रहा है। यानी फसल के भाव की तरफ कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है ध्यान। आप देखो इतने किसान आए हुए हैं, आप पूछो किसी एक से भी, कहीं भी अब सीजन है, लोग अपना खेत छोड़कर आज फिर इकट्ठे हुए हैं, यही रोड़े चल रहे हैं बस। बताओ, काम धंधे छोड़कर चारों तरफ, हमें शौक नहीं है धरने देने का, हमें शौक नहीं है सड़कों पर फिरने का, ना हमने कोई ऐसी कोई राजनीति करनी है। अरे सच्चे दर्द है, सच्चे दर्दों को लेकर भी अगर हम हर आदमी घर बैठ जाएगा तो कौन सुनेगा? सरकार तो सुन ही नहीं रही। क्या किसी अधिकारी से या किसी सचिव से, सेक्रेटरी से किसी कोई बात हुई है इस भाव को लेकर? बात हम आज से 1 हफ्ता पहले यहाँ मार्केट कमेटी के ऑफिस में गए, सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे, जितना वहाँ का प्रशासन था। इनके हाथ में एक चीज है, जो प्राइवेट खरीद करते हैं उनकी बोली होती है, वो बोली पर माल खरीदते हैं। लेकिन ये भी आप देखो, ये सिर्फ 2 या 3 दुकानों पर बोली करते हैं, बोली करके उसके बाद सारा माल वो चंती में ले रहे हैं। हमने उनको कहा था, सेक्रेटरी साहब आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारी बोली की सुविधा तो ऐसी कर दो। अभी तो इतना ज्यादा माल भी नहीं है मंडी में, अगर ये चाहें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक बोली करा दे, तो मेरे हिसाब में जितने माल है ना, 2 बार बोली घूम जाती है, लेकिन नहीं करवा रहे बोली।
यहाँ भी थोड़ी सी हमें मतलब अब क्या बताएं आपको, कहाँ क्या सिस्टम और क्या सिस्टम का खराबी कहाँ चल रही है। अब बात आती है एक कड़े की, किसान और आड़ती का रवैया कैसा है इस भाव को लेकर? आड़ती तो बेचारा फंसा हुआ है। अब जिसके पास तो खरीद है, सारे आड़तियों के पास खरीद नहीं है। ऐसा कोई आड़ती नहीं है जो ये चाहता है कि मेरे जमींदार के उसकी ढेरी कम में बिके, उसको भी कमीशन आना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भोला किसान है उसका सारे का सारा गुस्सा आड़ती पर निकल जाता है। लेकिन जो करने वाले हैं वो हो रहे हैं। आड़ती क्यों चाहेगा हमारी जीरी को कम बेचना? मैं सबका जमीर नहीं मरा कहता, होंगे कोई 2-4 ऐसे, वो उनका जमीर है। लेकिन 98% आड़ती ये चाहते हैं कि मेरे जमींदार का माल बढ़िया बिके। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो किसको कहें जब रेट तो इन्होंने लगाने हैं जो ये 2-4 फर्म है। आज तंबू गाड़ दिया है, अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या? भाई कहाँ कहाँ गाड़े हैं तंबू, मैं तो पजल हो रहे हैं भाई। चारों तरफ तंबू है, समझ में नहीं आती कहाँ बैठे हैं। तंबू ही तंबू है और हमारे पल्ले इन्होंने छोड़ा क्या है।